एक ऐसी सच्ची आत्मा जो आज 5 तत्वों में विलीन हो जाएगी, लेकिन उससे पहले भारतीय लोक संस्कृति की विरासत को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी बिहार की माँ, ऐसी बिहार की बहन, बिहार की बेटी को एनएनएम न्यूज की टीम की ओर से सत सत नमन है। उत्तर भारत और बिहार का पूर्वांचल की लोक संगीत आज अगर संरक्षित है, तो उसमें शारदा सिन्हा जी का नाम सबसे अग्रणी है। उन्होंने देश विदेश में अपनी गायकी से इस धरोहर, इस परंपरा को जन जन में निरूपित किया था। उनकी आवाज में ऐसी सरलता और मिठास भरी हुई थी, जिसे सुनने मात्र से शरीर का रोम रोम जागृत हो उठता था। उनके गीतों में खासकर बिहार की शादी विवाह उत्सव में गाई जाने वाली प्रत्येक विधि विधान पर उनका स्वर आज भी गूंजता है। उनके गीतों में प्रेम, विरह, उत्सव और सामाजिक जीवन के सातों रंग घुले हुए थे। आज छठ पर्व पर शारदा सिन्हा के गाए हुए गीत की अपनी एक अलग पहचान है। बिहार का हर घर उनके स्वर सुनकर सहज ही शारदा सिन्हा की संजोई गई विरासत को महसूस करता है। विभिन्न शादी विवाह उत्सव सहित त्योहारों पर उनके गए गए गीतों से पर्व, त्योहार और उत्सव का आनंद संपूर्णता की ओर ले जाने का एहसास कराता है। उनकी गायकी के दौरान उनके पहने हुए परिधान और पारंपरिक वाद्य यंत्र, उनकी सुमधुर आवाज और गायन शैली लोगों को इस कदर आकर्षित करती थी जैसे वह अपनी माटी की सौंधी सौंधी सुगंध, परंपरा और संस्कार से जुड़ा हुआ हो। उनके द्वारा गाया हुआ लोक गायन पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, अकल्पनीय और अद्वितीय माना जाता था। लोक गायकी में उनके द्वारा गाई गई हर तरह की लोकगीत, लोक संगीत में रचनात्मकता होती थी, जो उनके गीतों को इस आधुनिकता के दौर में भी अद्वितीय बनाता था। इसके द्वारा गए गए लोकगीतों के प्रति हर वर्ग के लोगों में आकर्षण था। उनके गीतों में सरलता थी, सादगी थी, जिसमें मैथिली, मगही और भोजपुरी भाषा का खूबसूरती के साथ संयोजन होता था, जिसमें पिरोए गए हर शब्दों से प्रेम, आकर्षण और भावनाओं से जुड़ने का एक अलौकिक एहसास होता था। उनके गाए गीतों में समाज से जुड़े हर तरह की विचारधाराएं होती थी, जो शारदा सिन्हा जी को एक अलग पहचान देती थी। बिहार की कोकिला कही जाने वाली शारदा सिन्हा कई अवार्डों से भी नवाजी गई थी। 1991 में उन्हें संगीत में विशेष योगदान देने के लिए पद्मश्री का पुरस्कार मिला था। वहीं 2018 ही के गणतंत्र दिवस पर भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपनी अंतिम समय में वेंटिलेशन पर रहने के बावजूद भी डॉक्टर द्वारा कहे जाने पर कि कुछ समय बैठकर बीताए, तो उन्होंने बिरह की गीत का रियाज 2 घंटे तक किया था। यह उनकी स्वर साधना और संगीत के प्रति प्रेम की प्रगाढ़ जुड़ाव दर्शाता है। आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन बिहार की माटी के हर कण कण में उनके स्वर विराजमान है। उन्होंने लोक संगीत के माध्यम से जो पारंपरिक, सामाजिक, संस्कृति की संपूर्णता का जो एक धरोहर संजोया था, उसे आने वाली नई पीढ़ी हमेशा याद रखेगी। अंतिम शब्द बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी का पार्थिव देह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ गुरुवार की सुबह बिहार की राजधानी पटना के गुबी घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। पंचतत्व में विलीन होकर भी बिहार की यह बेटी हमेशा अमर रहेगी। छठ पर्व के अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हुए पूरा देश उनकी सुमधुर आवाज में गाई हुई छठ गीतों को सुनते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और छठी मैया से यह प्रार्थना करेंगे कि उन्हें अपने श्री चरणों में शरण दे।